नमस्कार, मैं महेश चंद्र आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है कठोपनिषद का परिचय। कठोपनिषद बीए छठे सेमेस्टर संस्कृत के छात्र छात्राओं के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। तो आइए देखते हैं कठोपनिषद का सामान्य परिचय। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा से संबद्ध है। आपको मालूम है 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जो कठोपनिषद है कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा से संबंधित है। यजुर्वेद जो नाम सुना आपने, उसके 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो कठोपनिषद के बारे में लिखा है कि कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा से संबंधित है। कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा से संबंधित है, इसलिए इसका नाम कठोपनिषद है। कठोपनिषद का नाम कठोपनिषद क्यों पड़ा? क्योंकि यह कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा से संबंधित है, इसलिए इसका नाम कठोपनिषद है। तो कठोपनिषद नाम क्यों पड़ा, कौन से वेद से लिया गया है, ये आपको पता चल गया है। कृष्ण यजुर्वेद के कठ शाखा से संबंधित होने के कारण इसका नाम कठोपनिषद पड़ा। कठोपनिषद में 2 अध्याय हैं। एक किताब है, उसमें 2 अध्याय हैं। कठोपनिषद में कितने अध्याय हैं? 2 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय 3 वल्लियों में विभक्त है। ठीक है ना? कठोपनिषद को अगर हम विभाजित करें तो कठोपनिषद में 2 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 3-3 वल्लियां हैं। तो कितनी वल्लियां हो जाएंगी? 6 वल्लियां। कठोपनिषद में 2 अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय में 3-3 वल्लियां हैं। प्रथम अध्याय में बात करें, प्रथम अध्याय में 71 मंत्र हैं, 71, तथा द्वितीय अध्याय में 49 मंत्र हैं। अगर कठोपनिषद की बात करें तो कठोपनिषद में कुल कितने मंत्र हैं कहेंगे तो आप इनको जोड़ सकते हैं। तो 71 और 49 कितने हो जाएंगे? 120 मंत्र। तो कठोपनिषद में कितने मंत्र हैं? 120 मंत्र हैं। आपको स्लाइड में जो दिख रहा है इसको आप लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बार बार इसको पढ़ लीजिएगा। कठोपनिषद का सामान्य परिचय है। कठोपनिषद जो है कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा से संबंधित है, इसलिए इसका नाम कठोपनिषद पड़ा। इसमें 2 अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय में 3-3 वल्लियां हैं। प्रथम अध्याय में 71 मंत्र हैं तथा द्वितीय अध्याय में 49 मंत्र हैं। अब देखते हैं आगे इस उपनिषद में क्या लिखा गया है, इसके बारे में आपको इस स्लाइड में पता चलेगा। इस उपनिषद में यम द्वारा नचिकेता को प्रदत्त आत्मज्ञान या ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन किया गया है। जो कठोपनिषद है इसमें यम माने यमराज, यमराज शब्द सुनाओ, यमराज सुना होगा आपने। मृत्यु के देवता यमराज द्वारा नचिकेता को प्रदत्त, नचिकेता एक बच्चा है, यमराज नचिकेता को आत्मज्ञान देता है या ब्रह्म विद्या देता है। इसका प्रतिपादन इस कठोपनिषद में किया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कठोपनिषद में किसका वर्णन किया गया है तो आप कहेंगे कठोपनिषद में यमराज द्वारा नचिकेता को आत्मज्ञान या ब्रह्म विद्या दी गई है, ब्रह्म विद्या की शिक्षा दी गई है। ठीक है ना?
तो यहाँ पर यमराज ने नचिकेता को आत्मज्ञान दिया। कैसे दिया, इस पुस्तक में आप पढ़ेंगे, इस ग्रंथ में आप पढ़ेंगे। नचिकेता कौन है ये आप पढ़ेंगे। यमराज तो आप जानते हैं, यमराज जो है नचिकेता को आत्मज्ञान देते हैं। भले यमराज जो है किसी को आत्मज्ञान क्यों दे रहे हैं, इसी का प्रतिपादन हम इस पुस्तक में करेंगे, इसी का अध्ययन हम इस पुस्तक में करेंगे। अच्छा, प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली का प्रारंभ वाजश्रवा पुत्र उद्दालक द्वारा विश्वजीत यज्ञ में दक्षिणा रूप में दी जाने वाली असमर्थ गायों के दान से होता है। जैसे कि आपको मालूम है, कठोपनिषद में 2 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 3-3 वल्लियां हैं। तो जो प्रथम अध्याय है, उस प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली का जो प्रारंभ होता है ना, वह वाजश्रवा का जो पुत्र है उद्दालक, वाजश्रवा पुत्र उद्दालक जो है विश्वजीत यज्ञ करता है। एक यज्ञ है विश्वजीत यज्ञ। कौन सा यज्ञ करता है? विश्वजीत यज्ञ। कौन करता है? वाजश्रवा पुत्र उद्दालक। जो उद्दालक जो है विश्वजीत यज्ञ करता है, तो विश्वजीत यज्ञ में क्या होता है, उस यज्ञ को करने के बाद दान दक्षिणा दी जाती है। दूसरे को क्या दी जाती है? दान दक्षिणा दी जाती है। तो ये उद्दालक जो थे, ये विश्वजीत यज्ञ तो कर रहे थे, यज्ञ तो उन्होंने घर में किया, लेकिन दक्षिणा रूप में दी जाने वाली जो गाय थी, वह गाय कैसी थी? बूढ़ी गाय थी। असमर्थ गायों को दान दे रहे थे। समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कठोपनिषद में क्या वर्णन किया गया है। नचिकेता के पिता जो वाजश्रवस हैं, उद्दालक हैं, उन्होंने विश्वजीत यज्ञ किया था और विश्वजीत यज्ञ के बाद वो लोगों को दान दे रहे थे। और दान में क्या दे रहे थे? असमर्थ गायों को दे रहे थे। असमर्थ गाय का मतलब है जो गाय बूढ़ी है, जो गाय दूध देने में असमर्थ है, जो गाय किसी काम की नहीं है, ऐसे गायों को वो नचिकेता के पिता लोगों को क्या कर रहे थे? दान में दे रहे थे। समझ में आया? क्योंकि जब किसी को दान दिया जाता है तो बेकार की चीजों को दान नहीं देना चाहिए। अब इसको समझने के लिए मैं बताता हूँ। कभी कभी क्या करते हैं, कोई अमीर लोग जब दान देते हैं दूसरे को, तो फटे पुराने कपड़े दे देते हैं। वो सोचते हैं कि हमने उनका भला कर दिया है। अगर आप अमीर हैं, आप दानी हैं, किसी को दान करना चाह रहे हैं, तो आप अच्छे वस्त्र, नए वस्त्र दान करिएगा। फटे पुराने कपड़ों को दान देना दानी के लक्षण नहीं होते। चलिए, ये तो थी अतिरिक्त बातें। तो यहाँ पर जो बात थी, नचिकेता के पिता ने विश्वजीत यज्ञ तो किया, और विश्वजीत यज्ञ करने के बाद लोगों को दान जब वो दे रहे थे, बूढ़ी गायों को दान दे रहे थे। जो गायें असमर्थ, जो गायें दूध देने में असमर्थ थे, बूढ़ी हो गई थी, किसी काम की नहीं थी, ऐसे गायों को वह लोगों को दान में दे रहे थे। यह दृश्य देखकर वाजश्रवस के पुत्र नचिकेता के मन में यह भाव जागा कि इस विश्वजीत यज्ञ में यज्ञकर्ता अपना सर्वस्व दान दे देता है और पिताजी असमर्थ गायों को देकर अच्छी गायों को अपने पास रखे हैं। अब जब नचिकेता के पिता जो वाजश्रवस, जब वो बूढ़ी गायों को दान दे रहे थे, इस दृश्य को उनका बेटा नचिकेता देख रहा था। नचिकेता को ये अच्छा नहीं लगा। नचिकेता ने देखा कि मेरे पिताजी जो विश्वजीत यज्ञ कर रहे हैं, विश्वजीत यज्ञ में तो क्या होता है, जो विश्वजीत यज्ञ करता है वह अपना सर्वस्व दान में दे देता है, अपना सब कुछ दान देने में तत्पर रहता है। लेकिन पिताजी क्या कर रहे हैं? नचिकेता के पिताजी क्या कर रहे हैं?
बूढ़ी गायों को दान में दे रहे हैं और अच्छी गायों को अपने घर में रख रहे हैं। ये दृश्य को नचिकेता देख रहा है, बच्चा है, स्वच्छ मानसिक पटल वाला बच्चा है। वो अपने पिताजी के द्वारा किए गए कार्य को वो अच्छा नहीं मान रहा है, क्योंकि उसके पिताजी ने जहां पर अपना सर्वस्व दान देना है वहां पर वो बूढ़ी गायों को दान दे रहे हैं, अच्छे गायों को अपने पास रखे हैं। और ऐसा करना जो है अनिष्ट कारक होता है। अगर कोई पिताजी, अगर कोई दानी अपने घर की खराब वस्तु को दान देता है तो वह उसके लिए दानी अच्छे लक्षण नहीं है, वह उसका अनिष्ट करेगा, वह उसका अच्छा नहीं करेगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल दे दिया कि फटे पुराने कपड़ों को दान दे करके अपने आप को महादानी समझना, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है ये। अगर दानी बनना ही है तो नए वस्त्र को दीजिए, या बस आप यहां इसको समझिएगा कि नचिकेता के जो पिता थे वह बूढ़ी गायों को, असमर्थ गायों को, दूध देने में जो असमर्थ थी ऐसी गायों को दान में दिए जा रहे थे। नचिकेता जो है ऐसे दृश्य को देख रहे थे और सोच रहे थे कि मेरे पिताजी ने आज विश्वजीत यज्ञ किया है, पिताजी ने अपना सर्वस्व, अच्छी अच्छी चीजें दान देना चाहिए था, लेकिन मेरे पिताजी तो क्या कर रहे हैं, बूढ़ी असमर्थ गायों को दान दे रहे हैं और अच्छी गायों को अपने पास में रख रहे हैं। इससे क्या होगा, बुरा होगा। एक तो यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ क्यों करता है इंसान, कि मेरे घर में सुख शांति हो जाए, और दूसरे नाम विश्वजीत यज्ञ, विश्व शब्द जुड़ा है, विश्वजीत इंटरनेशनल यज्ञ मान लीजिए इसको, बड़े स्तर का यज्ञ है ये। इस यज्ञ को तो कर रहे हैं और काम कैसे हैं, दान भी दे रहे हैं। दान देना जरूरी है। जैसे आपके घरों में, हमारे घरों में कोई शुभ कार्य होता है तो हम भी थोड़ा बहुत दान देते हैं, जितनी हमारी और आपकी सामर्थ्य होती है। लेकिन विश्वजीत यज्ञ बहुत बड़े लेवल का यज्ञ होता है। इस यज्ञ को तभी सफल माना जाता है जब आप भरपूर मात्रा में दान करेंगे। और नचिकेता के पिता दान तो दे रहे हैं, लेकिन बूढ़ी गायों को दान दे रहे हैं, दुर्बल गायों को दान में दे रहे हैं। जो गाय दूध देने में असमर्थ है ऐसी गाय को दान में दे रहे हैं। तो गाय किसी काम की नहीं है, ऐसी गाय को दान में दे रहे हैं। तो अच्छे अनिष्ट कारक है, जिसका शुभ लक्षण होने वाला नहीं है। तो नचिकेता को यह बात अच्छी नहीं लगी। इस उपनिषद में यम द्वारा नचिकेता को प्रदत्त आत्मज्ञान या ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन किया गया है। प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली का प्रारंभ वासरवा पुत्र उद्दालक द्वारा विश्वजीत यज्ञ में दक्षिणा रूप में दी जाने वाली असमर्थ गायों के दान से होता है। यह दृश्य देखकर वासरवस के पुत्र नचिकेता के मन में यह भाव जागा कि इस विश्वजीत यज्ञ में यज्ञकर्ता अपना सर्वस्व दान दे देता है और पिताजी असमर्थ गायों को देकर अच्छी गायों को अपने पास रखे हैं, जो अनिष्ट कारक है। स्लाइड में जो भी आपको दिख रहा है इसको आप लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट लेकर के 2-3 बार इसको पढ़ लीजिएगा। आइए आगे देखते हैं क्या होता है। अतः उसने अपने पिता से कहा, जब बच्चे ने देखा, नचिकेता ने देखा उसके पिताजी गलत कार्य कर रहे हैं, अच्छे काम तो नहीं है, अच्छे काम कर रहे हैं, घर में यज्ञ, बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया है, लेकिन गलत काम क्या कर रहे हैं, बूढ़ी गायों को दान में दे रहे हैं। अतः उसने अपने पिताजी से कहा, मैंने इस क्या कहा कि दान में देना है तो सबसे अच्छी चीज को देना है, प्रिय वस्तु को देना है, अप्रिय वस्तु को दान में नहीं देना है। जो चीज तुम्हारे लिए अच्छी है उसी चीज को दान में देना है।
ये नहीं कि मेरी काम की चीज नहीं है उसको दान में दे रहे हैं और महादानी बने जा रहे हैं, ये चीज अच्छी नहीं है। समझ गए होंगे आप मेरी बातें। तो अतः उसने अपने पिताजी से कहा, किसने? नचिकेता ने अपने पिता से कहा, तत्कस्मे माम दास्यसि। तत्कस्मे माम माने मुझको, दास्यसि हे पिताजी आप मुझे किसको दान में दोगे? नचिकेता ने देखा कि पिताजी बूढ़ी गायों को दान में दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने विश्वजीत यज्ञ किया है, दान देना स्वाभाविक है, दान देना पड़ता है। लेकिन देखते देखते नचिकेता ने कहा, हे पिताजी मैं तो आपका सबसे बड़ा प्रिय हूं, आप मुझे किसको दान में दोगे? तत्कस्मे माम दास्यसि। माम माने मुझको, दास्यसि माने दोगे, कस्मे माने किसको। इसका उत्तर न मिलने पर दोबारा कहा, तिबारा यही प्रश्न किया। तो नचिकेता ने कहा, हे पिताजी आप मुझे किसे दान में दोगे? पिताजी ने उत्तर नहीं दिया। भले ही अपने बेटे को कौन दान में देगा, पिताजी ने अनसुना किया, सुनेंगे ही क्यों, क्यों उत्तर देंगे। बच्चे ने फिर से पूछ दिया, पिताजी आप मुझे किसको दान में दोगे? फिर भी पिताजी ने कोई उत्तर नहीं दिया। बच्चे ने तीसरी बार कहा, पिताजी आप मुझे किसको दान में दोगे? जब बार बार बच्चे ने कहा, पिताजी आप मुझे किसे दान में दोगे, इससे क्रुद्ध होकर, क्रुद्ध माने गुस्से में होकर, पिता वास्रवस ने कहा, जब बार बार नचिकेता ने कहा पिताजी आप मुझे किसको दान में दोगे, इसके उत्तर में वास्रवस ने कहा, पिताजी ने कहा, मृत्यवे त्वाम ददामी। मृत्यवे मैंने मृत्यु को, त्वाम मैंने तुमको, ददामी मैंने देता हूं, मैं तुमको मृत्यु को देता हूं। गुस्सा आ गया पिताजी को। गुस्सा आना स्वाभाविक है ना। पिताजी से 2-3 बार पूछ लिया गया कि पिताजी तुम मुझे किसे दान में दोगे, पिताजी तुम मुझे किसे दान में दोगे, पिताजी तुम मुझे किसको दान में दोगे। तो पिताजी को आया गुस्सा। पिताजी ने कहा, मैं तुझे मृत्यु को दूंगा। गुस्से में कहा। अब गुस्से में कहा, क्या सही कहा गलत कहा, बस गुस्से में कह दिया, मैं तुझे मृत्यु यमराज को दूंगा, मैं तुमको यमराज को देता हूं। मृत्युवे मैंने या मृत्यु को, यमराज को, त्वाम मैंने तुमको, ददामी मैंने देता हूं। अब इतना तो सुन लिया नचिकेता ने। बच्चा बड़ा पितृभक्त बालक है, आज्ञाकारी बालक है, पिता की आज्ञा का पालन करने वाला बच्चा है। तो पिता के वचन सुनकर नचिकेता यमराज के घर पहुंच गया। जैसे ही गुस्से में या कैसे भी पिताजी ने कहा, मैं तुझे यमराज को देता हूं, तो बच्चे ने अपनी पिता की आज्ञा का पालन कर दिया और बच्चा पहुंच गया, यमराज के घर पहुंच गया। कौन पहुंच गया यमराज के घर? नचिकेता पहुंच गया। क्यों पहुंच गया? बच्चा पितृभक्ति बालक है, पिता की आज्ञा का पालन करने वाला बालक है, इसलिए उसने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। भले ही पिता ने गुस्से में कहा था, उसने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और सीधे पहुंच गया, यमराज के घर पहुंच गया। यमराज की अनुपस्थिति पर वह 3 दिन रात बिना भोजन के उसके घर रहा। अब जब यमराज के घर पहुंचा वो नचिकेता, तब क्या हुआ, वहां यमराज थे ही नहीं। 3 दिन बाद यमराज लौटे, अर्थात 3 दिन तक उस नचिकेता ने उसमें घर में रहकर खाना भी नहीं खाया। कि बालक जो है बड़ा पितृभक्त बालक है, उसने इसलिए भी खाना नहीं खाया क्योंकि वह जिसके लिए आया यमराज को, उसको मिलना है, तब तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक मैं यमराज से नहीं मिलूंगा। इस प्रकार से उसने 3 दिन तक, 3 रात्रि तक खाना नहीं खाया। किसने? नचिकेता ने। अब वापस आने पर यमराज ने 3 वर मांगने को कहा। अब 3 दिन बाद यमराज आए, सामने देखा तो नचिकेता बालक है जिसकी उम्र भी अभी मरने की नहीं है। तो यमराज ने कहा, तुम 3 दिन भूखे रह गए मेरे कारण, मेरी प्रतीक्षा में तुम 3 दिन भूखे रहे, मांगो 3 वर मांगो। आप वर माने वरदान मांगो। कहां यमराज के घर गया था और यमराज के घर जाने के बाद यमराज कह रहे हैं, बताओ 3 वरदान मांग लो।
अतः उसने अपने पिता से कहा, तत कस्मै माम दास्यसि, तुम मुझे किसको दान में दोगे? इसका उत्तर न मिलने पर दोबारा कहा, तिवारा यही प्रश्न किया। से क्रुद्ध होकर पिता वासरवस ने कहा, मृत्यवे त्वाम ददामि, मैं तुमको मृत्यु को देता हूं। पिता के वचन सुनकर नचिकेता यमराज के घर पहुंच गया। यमराज की अनुपस्थिति पर वह 3 दिन रात बिना भोजन के उसके घर रहा। वापस आने पर यमराज ने 3 वर मांगने को कहा। कितने वर मांगने को? 3 वर। और मतलब वरदान मांगने को कहा। अब बच्चे ने यमराज से 3 वरदान कौन कौन से मांगे, आइए देखते हैं। प्रथम वरदान मांगा पितृपरितोष। प्रथम वरदान क्या मांगा? पितृपरितोष। पितृपरितोष का मतलब होता है कि जो पिताजी गुस्से में हैं उसके, अभी गुस्से में थे ना पिताजी, मेरे पिताजी का गुस्सा शांत हो जाए। पितृपरितोष का मतलब है मेरे पिताजी का गुस्सा शांत हो जाए, पहला वरदान मांगा। द्वितीय वरदान मांगा स्वर्ग की साधनभूत जो अग्नि विद्या है उसके, स्वर्ग की साधनभूत जो अग्नि विद्या है उसके बारे में जानना है मुझे। इस अग्नि विद्या के बारे में जानना है, जो स्वर्ग की साधन, स्वर्ग में जो अग्नि विद्या होती है उसके बारे में जानने के लिए दूसरा वरदान मांगा। तृतीय वर मांगा उन्होंने आत्मज्ञान। तीसरा वर कौन सा मांगा नचिकेता ने? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान का मतलब जो मेरे अंदर ज्ञान की रोशनी भर दो, मुझे आत्मज्ञान दे दो। तीसरा वर मांगा। प्रथम वर पिताजी का गुस्सा शांत हो जाए। दूसरा वर स्वर्ग की जो अग्नि विद्या है उसके विषय में जानना चाहा उसने। तीसरा वरदान आत्मज्ञान मांगा। 3 वर जब नचिकेता ने यमराज से मांगे, इसी क्रम में यमराज ने उसे एक और वर दे दिया, चौथा वरदान भी दे दिया। चौथा वरदान दिया जिसके कारण स्वर्ग की साधनभूत अग्नि का नामकरण नचिकेता के नाम से नचिकेताग्नि हो गया। जो स्वर्ग की अग्नि थी द्वितीय वरदान में, उस यमराज ने उसको एक वरदान ये दे दिया कि आज के बाद जो ये स्वर्ग की अग्नि है तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। नचिकेता अग्नि हो गया स्वर्ग की अग्नि का नाम। स्वर्ग की अग्नि नहीं कहेंगे, आज से क्या कहेंगे? नचिकेताग्नि कहेंगे। इतना वरदान दे दिया कि यमराज कह रहे हैं आज के बाद तुम्हारे नाम पर इस स्वर्ग की अग्नि का नाम हो गया, इस स्वर्ग की अग्नि का नाम हो गया नचिकेताग्नि। अच्छा, तीसरे वर को देने से पूर्व यम ने उसे अनेक प्रलोभन दिए। प्रलोभन, तीसरा वरदान क्या है? उन्होंने कहा मुझे आत्मज्ञान दीजिए। तो आत्मज्ञान देने से पूर्व यमराज ने कहा तुम आत्मज्ञान को छोड़ दो, तुम सबसे पहले ये मान के चलो मैं तुम्हें अमीर बना देता हूं, मैं तुम्हें राजमहल से सुसज्जित कर देता हूं, मैं तुम्हें करोड़ों, बहुत करोड़पति बना देता हूं। इस प्रकार से अनेक प्रलोभन दिए किसको? नचिकेता को। लेकिन अंततः उसने आत्मज्ञान को ही चुना। उसने कहा नहीं, मुझे आत्मज्ञान ही चाहिए। ऐसा बच्चा है, उसने कहा मुझे आत्मज्ञान चाहिए। यमराज कहते हैं नहीं, आत्मज्ञान दूर की बात है, तुम अन्य चीज, जो चीज ये तुम्हें हाथी घोड़े धन दौलत जेवर सब कुछ सोना चांदी जो चाहिए वो मांग लो, लेकिन आत्मज्ञान को आप भूल जाओ। लेकिन बच्चे ने कहा तुमने मुझे 3 वरदान देने को कहा है, मुझे आत्मज्ञान ही चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बात खत्म। इस प्रकार प्रथम अध्याय की द्वितीय वल्ली में यम नचिकेता को आत्मज्ञान की शिक्षा देते हैं। अब जो यमराज है वह नचिकेता को आत्मज्ञान की शिक्षा देते हैं। प्रथम वर से पितृपरितोष मांगा, द्वितीय वर से स्वर्ग की साधनभूत अग्नि विद्या तथा तृतीय वर से आत्मज्ञान मांगा। इसी क्रम में यमराज ने उसे एक और वर दे दिया जिसके कारण स्वर्ग की साधनभूत अग्नि का नामकरण नचिकेता के नाम से नचिकेताग्नि हो गया। तीसरे वर को देने से पूर्व यम ने उसे अनेक प्रलोभन दिए।
लालच दिया। क्यों दिया लालच? कि आप इस ज्ञान आत्मज्ञान को भूल जाइए, कुछ और ले लीजिए। अंततः उसने आत्मज्ञान को ही चुना। इस प्रकार प्रथम अध्याय की द्वितीय वल्ली में यमराज नचिकेता को आत्मज्ञान की शिक्षा देते हैं। प्रथम अध्याय की तीसरी वल्ली में का स्वामी शरीर को रथ, बुद्धि को सारथी, मन को लगाम, इंद्रियों को अश्व तथा विषयों को मार्ग के रूप में चित्रित किया गया है। प्रथम अध्याय में जो तीसरा नंबर की बल्ली है उसमें आत्मा को रथ का स्वामी बताया है, शरीर को रथ बताया है, बुद्धि को सारथी बताया है, मन को लगाम बताया है, इंद्रियों को अश्व तथा विषयों को मार्ग के रूप में चित्रित किया गया है। इस प्रकार कठोपनिषद के द्वितीय अध्याय में भी 3 वल्लियां हैं। प्रथम अध्याय में 3 वल्लियां हैं, तीनों वल्लियों में कौन सा चित्रण किया गया है यह आपके सम्मुख रख दिया है। आगे भी कठोपनिषद के जो द्वितीय अध्याय है उसमें भी 3 वल्लियां हैं, उसका चित्रण अलग से किया जाएगा। आपके पाठ्यक्रम में कठोपनिषद प्रथम अध्याय ही लगा हुआ है, आपको प्रथम अध्याय ही पढ़ना है। तो जितनी भी बातें आपने इस वीडियो में सीखी उसको आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर के बार बार पढ़ लीजिएगा। ये बीए छठे सेमेस्टर संस्कृत के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अन्य भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। वीडियो के अंत में इस वीडियो से संबंधित 2 प्रश्न आपके लिए हैं। नंबर 1, कठोपनिषद में कितने अध्याय हैं? आपने मेरी वीडियो अच्छे से देखी है तो आपको कठोपनिषद में कितने अध्याय हैं ये मालूम हो गया होगा। दूसरा प्रश्न है, कठोपनिषद में कुल कितने मंत्र हैं? आपको इसका उत्तर भी मालूम हो चुका होगा अगर आपने वीडियो प्रारंभ से अंत तक देखी हो। तो कठोपनिषद में कुल कितने मंत्र हैं? इन 2 प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, कमेंट में 2 प्रश्नों का उत्तर अनिवार्य देंगे और अपने प्रत्येक दोस्तों के साथ इसे शेयर करेंगे। नचिकेता एक पितृभक्त बालक है। पिता ने भले ही गुस्से में कहा मैं तुझे यमराज को देता हूं, तो बच्चा यमराज के पास चले गया। क्यों चले गया? क्योंकि अगर नहीं जाता तो वो समझता कि मैंने अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया। तो उसी प्रकार से नचिकेता के समान ही प्रत्येक बच्चे को अपने पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। भले ही बुद्धि उसके पास भी है, नचिकेता की तरह यमराज के पास जाने की आवश्यकता नहीं हो, लेकिन पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। अगर आप पिता की आज्ञा का, माता पिता गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए तत्पर रहेंगे तो माता पिता गुरु हमेशा आपको आज्ञा देने के लिए भी तत्पर रहेंगे, जिससे कि आपका जीवन हमेशा उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होगा। अगर माता पिता और गुरु जी आपको इस प्रकार से आज्ञा नहीं देंगे, कुछ करने के लिए नहीं बोलेंगे, अच्छा रास्ता नहीं देंगे, अच्छा रास्ता नहीं बताएंगे, तो आपका भी जीवन जो है उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होने में जो विफल हो जाएगा। तो अगली वीडियो में हम कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के जो श्लोक हैं, मंत्र हैं, उनको लेकर आपके सम्मुख उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।